बिहार गवर्नमेंट की तरफ से प्रयोगशाला सहायक के पद पर ये वैकेंसी निकली है और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट 10+2 पास की होनी चाहिए, 12th पास की होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से। अगर आप 12th पास हैं तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, वेट कीजिएगा, सभी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए दिनांक 15/5/2025 से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी और 14/6/2025 फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। मतलब कि ये बिहार में अपकमिंग वैकेंसी है और बिहार एसएससी के जो वेबसाइट है तो आपको इसी वेबसाइट पे आके इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है। आवेदन कैसे करना है सभी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए वेतन, सैलरी कितनी होने वाली है, वेतन स्तर 4, सैलरी अच्छी है। देखिए अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इंसल्ट हो जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं किस कोटि में कितनी वैकेंसी निकली है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर 35% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा चलिए और भी चीज हम आपको दिखा दे रहे हैं। आयु सीमा, उम्र सीमा, अब देखिए यहाँ पर आपको एज लिमिट कितना होनी चाहिए ये देखिए। इसके लिए आपको देखिए कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा क्या है, देखिए 1/8/2024 के आधार पर आपकी उम्र की गणना की जाएगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए जानते हैं अधिकतम उम्र सीमा, अपर एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड किया गया है। इसके लिए देखिए अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखा गया है। अनारक्षित अनरिजर्व फीमेल अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखा गया है उम्र सीमा, एज लिमिट। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला SC/ST मेल एंड फीमेल के लिए 42 वर्ष रखा गया है। और देखिए सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी, देखिए उपर्युक्त तो कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के लिए अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये आपकी एज लिमिट हो जाती है, उम्र सीमा हो जाती है। किसी भी तरह के कन्फ्यूजन होने पर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब 30 मिनट के अंदर देंगे। यहाँ पर आप एज प्रूफ के लिए मैट्रिक 10th की मार्कशीट दे सकते हैं। देखिए बिहार में तो वैसे गवर्नमेंट जॉब जल्दी निकलती नहीं है, फिर भी अगर निकली है तो आप इससे जरूर अप्लाई कीजिएगा। क्या इसमें 12th पास ही तो इंटरमीडिएट पास ही तो रिक्वायर्ड किया जा रहा है। अगर आप 12वीं पास हैं तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। आवेदन कैसे करना है ये जानने से पहले ये जानिए कि परीक्षा की प्रकृति क्या है। देखिए वस्तुनिष्ठ, इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है। देखिए 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर आवेदन 40,000 से अधिक हो जाती है तो फिर यहाँ पर कंपटीशन हो गई ना, तो यहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। देखिए अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा का रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। तो ये इनकी टर्म एंड कंडीशन है। अगर अभी तक आप हमारी जानकारी समझ रहे हैं तो प्लीज यार वीडियो तो लाइक कर दीजिए, बोलने में अच्छा नहीं लगता है। देखिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। टोटल 150 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न 4 नंबर के रहेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। अच्छा तो ये बात है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटा, ध्यान में रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या इंग्लिश हो सकता है। आप अपने मर्जी के हिसाब से हिंदी में एग्जाम दीजिए या फिर इंग्लिश में दीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। अच्छा तो ये बात है। देखिए परीक्षा तो क्या पाठ्यक्रम है आपको ये भी देखना जरूरी है ना। देखिए सामान्य अध्ययन से 35 प्रश्न रहेंगे, विज्ञान से 75 प्रश्न रहेंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग से 40 प्रश्न रहेंगे। टोटल मिला के 150 प्रश्न रहेंगे। इतना समझ गए, चलिए ओके। अब चलिए जानते हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या सब पढ़ना है।
विज्ञान के अंतर्गत क्या 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 सब पढ़ना है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग के अंतर्गत क्या सब पढ़ना है। चलिए देखते हैं। देखिए समान अध्ययन, इसके अंतर्गत आपको क्या सब पढ़ना है। देखिए इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोगों के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना है। वर्तमान घटना, दिन प्रतिदिन घटनाओं, तो वर्तमान घटनाओं से रिलेटेड आपको यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। सामान्य अध्ययन में भी देखिए 2 कैटेगरी दिया गया है, समसामयिक विषय और भारत और उसके पड़ोसी देश। समसामयिक विषय में देखिए वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, जो भी है देखिएगा, ठीक है, इससे प्रश्न आ सकते हैं। और सेकंड देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश है। पड़ोसी देशों का क्या इतिहास रहा है, भारत का क्या इतिहास रहा है, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन कैसे हुआ, भारत की आज़ादी कैसे मिली। तो इससे जुड़े जो भी प्रश्न रहेंगे ये सब आपको पहले ही देख लेना है। ये तो होगी आपकी सामान्य अध्ययन। अब देखिए विज्ञान। विज्ञान में देखिए विज्ञान के प्रश्न इंटरमीडिएट 12th के पाठ्यक्रम के अनुसार आएंगे। जब आप 12th में थे तो साइंस सब्जेक्ट में जो भी आप पढ़े होंगे, तो जो भी पढ़े हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको प्रश्न आएंगे, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग, इससे क्या प्रश्न आएंगे। देखिए मात्रात्मक योग्यता से प्रश्न आएंगे, मानसिक क्षमता जांच से प्रश्न आएंगे, जो भी है आप देख लीजिएगा क्या सब है। रीजनिंग तो आपको पता ही है कि रीजनिंग में क्या सब आता है, कोडिंग, डिकोडिंग, हम आपको क्या बोल के बताएं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। अब चलिए जानते हैं इस एग्जाम में आप कितना अंक लाएंगे, कितना मार्क लाएंगे कि आप इस एग्जाम में पास हो जाएंगे। अगर आप अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम न्यूनतम 40% मार्क लाने की जरूरत पड़ेगी। पिछड़ा वर्ग 36.5% लाएंगे तो वे पास हो जाएंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अगर 34% भी लाएंगे तो वे पास हो जाएंगे। SC ST अगर 32% भी लाते हैं तो वे लोग पास हो जाएंगे। महिला, दिव्यांग सभी वर्ग अगर 32% भी अंक लाते हैं तो वे लोग पास हो जाएंगे। क्या एप्लीकेशन फीस लगने वाली है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतने सारे कैंडिडेट आप देख लीजिएगा, पढ़ के बताएंगे तो समय की बर्बादी हो जाएगी, फिर भी चलिए बोल ही देते हैं। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये लगने वाले हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार के जो स्थायी निवासी होंगे तो उन्हें 135 रुपये देने पड़ेंगे। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए जो SC ST के समान रहेंगे तो उन्हें भी 135 रुपये देने पड़ेंगे। और सभी श्रेणी की महिलाएं जो सिर्फ और सिर्फ बिहार के मूल निवासी होंगे तो उन्हें भी 135 रुपये देने पड़ेंगे। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी अभ्यर्थी, चाहे वे SC ST हो, अनरिजर्व हो, कोई मतलब नहीं है, उन्हें यहाँ पर 540 रुपये लगेंगे। अब देखिए आरक्षण। देखिए एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जो कैंडिडेट बिहार के मूल निवासी होंगे उन्हीं को यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, शेष अभ्यर्थियों को यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा।